जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशतता के बारे में सीखेंगे। हमने कुछ सवालों को इससे पहली वाली वीडियो में सीख लिया था और कुछ एक सवाल हमारे बच गए थे जिनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ चुनिंदा सवाल मैंने लगभग 15 सवालों को सेलेक्ट किया है और जो परसेंटेज से रिलेटेड जो है सभी सवाल अब 2 वीडियो के अंदर हमारे कवर हो गए हैं। तो इसको अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो जैसा मैं आपको समझाऊंगा आप उसी तरीका से ट्रिक लगाएं। तो चलते हैं दोस्तों अपने सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1, नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 18 रुपये में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है? दोस्तों, सबसे पहले हम घटा हुआ मूल्य निकालेंगे इसमें। और घटा हुआ मूल्य का इस तरह के सवालों में निकालने का जो तरीका है वो सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले जो हमारा जो है वो बता रहा है कि कितने रुपए में, यानी कि 18 रुपये। 18 रुपये में कितने किलो नमक अधिक खरीद लेता है? 3.6 किलो। तो सिंपली इनको लिख लेते हैं 18 रुपये में 18/3.6 मल्टीप्लाई। अब वो कह रहा है कि 10% कमी हो जाने पर सिंपली इसको 10% से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई होगी 10/100। परसेंटेज का 10% को लिखेंगे तो 10/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा दशमलव कट जाएगा तो यहाँ हम 0 लगा देते हैं और 100 में से 100 कट जाएगा। अब हमारा ये हुआ 18 कन 18 और 18 दूनी 36। तो ये जो हमारा जो घट के जो मूल्य बना था वो बना था 1/2। जो घटा हुआ मूल्य था वो हमारा 1/2 था। अब दोस्तों ये कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य, अभी हमें प्रारंभिक मूल्य भी निकालना होगा तभी इन दोनों का अंतर निकाल पाएंगे। अब ये सिंपली कर लेते हैं। हमारा जो घटा हुआ मूल्य हमने निकाला है वो 1/2 निकाला है। तो हमें प्रारंभिक मूल्य का मतलब ये हो गया कि 100/90, क्योंकि ये जो हमारा 10% घटने के बाद में हमारा 1/2 हमारा जो घटा हुआ मूल्य था वो 90% था। अब इसको हमें 100% निकालना है। इसको हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। इसमें हमारा ये कटेगा, हमारा ये 10 बार जाएगा, 10 से काटेंगे और ये हमारा 9 बार जाएगा। 2 से जो है इसको काटेंगे हम, ये जाएगा 5 बार। तो अभी हमारा निकल के आया 5/9 हमारा ये प्रारंभिक मूल्य आया। अब इनका हमें अंतर निकाल देना है। यहाँ पे अंतर होगा ये -1/2। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 18। 18 से 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 माइनस 2 नेम 18 और 9 एकन 9। ये हो गया हमारा 1/18 रुपये। तो हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ये चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में मात्र 10% की कमी करता है। उसका वर्तमान खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा? दोस्तों, एक इसका मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में भी और इसमें भी मैं अच्छे से आपको बता देता हूं। इस तरीका की कहीं वृद्धि और कहीं कमी कर दी, कमी का सवाल आए तो इसमें सिंपली आप जो क्या करना है, 25 जो वृद्धि में है उसको प्लस में लिख लेना है। जैसे हमारा 25% हमारी वृद्धि हुई है तो इसको प्लस में, और ये यहाँ दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10% कमी, तो कमी को हम माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लें और यहाँ पे हम माइनस और इन्हीं की आपस में हम फिर जो यहाँ पे गुणा कर दें। 25 गुणा 10/100। सिंपल, बस इसको आप सॉल्व कर लेना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले जो परसेंटेज दे रखी है अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस में लिखना है। अगर उसी में सबसे पहले जो परसेंटेज दे रही है उसमें कमी हो रही है तो उसको हम माइनस, यदि यहाँ पे कमी हो रही होती तो हम -25 लिखते और दूसरे में वृद्धि हो रही थी तो उसको +10 लिखते हम। तब -25 गुणा 10/100
बस इसी तरीक़े से हमें सॉल्व कर लेना है इसको। अब 25 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ पे 15 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100 और 4 से इसको काटेंगे हम तो ये जाएगा हमारा 2.5। तो यहाँ आ गया हमारा 2.5। तो ये हमारा घटने के बाद में बचेगा 12.5%। अब यहाँ पे 12.5 ये हमारा राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पे दोस्तों इसमें 12.5 कमी भी दे सकता है इसमें लिख के, इसमें नहीं है, हो सकता है कि 12.5% कमी यहाँ पे अधिक, तो उसमें अधिक माना जाएगा। क्यों? ये हमारा प्लस में आंसर आया है। यदि माइनस में हमारा बचता 12.5 तो 12.5 हमारी कमी मानी जाती। यानी कि आप सिंपल ये समझें दोस्तों कि अगर प्लस आएगा, हमारा प्लस में आंसर आएगा तो हमारी वो वृद्धि मानी जाएगी, और अगर हम माइनस में हमारा आंसर आएगा तो हमारी वो कमी मानी जाएगी। अब दोस्तों जो है इसमें हमारा फॉर्मूला जो लगेगा इस सवाल में, वो हमारे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं। देखिए कहीं कहीं पे हमारा जो है पहली संख्या हमारी ये माइनस में आएगी, दूसरी संख्या भी हमारी माइनस में होगी, तो उस केसेस में हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो प्लस लगाएंगे। जैसा हमारी अगर 25 यहाँ पे हमारा माइनस भी 25 का होता, और ये दूसरा भी हमारा ये कमी में होता, दूसरा भी पहला भी संख्या हमारी कमी हो रही होती तो वो भी माइनस में, और यहाँ दूसरी वाली भी माइनस में। तो ऐसे केसेस में हम प्लस लगाते हैं यहाँ पे बीच में, और सिंपली जो वही फॉर्मूला 25 गुणा 10/100 तब हल करते। कहीं कहीं पे दोनों में वृद्धि हो रहा होगा तो वृद्धि में सीधे 25 + 10, और फिर यहाँ पे भी हम प्लस 25 गुणा 10/100। दोस्तों सिंपल ये है कि यदि दोनों जगह पे कमी हो रही है तो हम यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और दोनों जगह पे वृद्धि हो रही है तब भी हम प्लस लगाएंगे। मतलब दोनों अगर जगह माइनस के हैं, दोनों माइनस हैं तब भी हम प्लस लगाएंगे, और दोनों प्लस के हैं तब भी हम प्लस लगाएंगे। बाकी सब केस में हम माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक ऑफिसर का वेतन जब 540 रुपये से बढ़ जाता है तब वह 4140 रुपये हो जाता है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों ये सिंपल है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ज़्यादातर जो गलतियां निकलती हैं ऐसे सवालों में, गलतियां जो करते हैं वो इस जगह पे करते हैं कि 540 तो हमें दे रखा है कि 540 की वृद्धि हुई है, और बटे में यहाँ 4140 लिख देते हैं और गुणा 100, जो कि नहीं, हमें जो बटे में नीचे जो लिखना है वो लिखना है कि वृद्धि जो हुई है हमारी वो कितने से हुई है। मतलब ये तो 540 रुपये बढ़ने के बाद में जो हमारी संख्या आई है वो 4140 हो गई, तो हमारी जो प्रारंभिक जो संख्या थी उसकी जो प्रारंभिक जो वेतन था 540 बढ़ने से पहले वो क्या था, तो वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको सिंपली हम जो है ये 4140 में से ये 540 हमें घटा देना है। तो जो प्रारंभिक उसका वेतन था पहले, उसका वेतन था 3600 रुपये। 3600 रुपये वेतन था तो उसमें 540 रुपये और बढ़ गई उसकी सैलरी, तब उसकी 4110 हो गई। तो सिंपली 540 बटे 3600, मतलब प्रारंभ में कितनी थी वो उसके बटे में लेना है, बाकी डिफरेंस कितना हुआ उन दोनों में वो इतना यहाँ पर ऊपर ले लेना है, और गुणा इसकी 100। इसको सिंपली काट देना है, 0 से 0 कट गए हमारे। अब इसको काट के देखते हैं, 9 चौक 36 और 9 छक्का 54, और 4 से इसको काटते हैं, ये भी कट रहा है पूरा 15%। तो हमारा सिंपल आंसर आया हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट, ए ने 20,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन बी ने पुनः 20% हानि पर उसे ए को बेच दिया। इस तरह ए ने कितना रुपया लाभ कमाया? सिंपल है दोस्तों, इसमें जो गाड़ी की जो वैल्यू है वो हमारी है 20,000 रुपये। अब इसने सिंपल हम एक एक करके इसको निकालेंगे। हम ए ने जो कमाया है यहाँ पे वो एक 20,000 रुपये की गाड़ी को इसने 20% लाभ पर बेचा है। तो हम 20% लाभ देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने कितना रुपये कमाया। वो कह रहा है कि उसने टोटल कितना रुपया कमाया है ए ने। तो एक तो उसने बेचते टाइम पे कमा लिया, तो यहाँ पे हमारा ये कितना बैठेगा
2 दूनी 4, यानी कि 4,000 रुपये तो इसने यहाँ पे कमा लिए। एक तो हमारी ये अमाउंट हो गई। अब खरीदने टाइम पे इसको कितना फायदा हुआ है ये निकालना है हमें। अब इसने जो है बी ने जो बेची थी इसको, जो 20% हानि पे इसको बेच दिया। तो सिंपली हम जो है ये कितने रुपए में बेचा है इसने। अब ये 24,000 रुपये की इसके लिए पड़ी थी। अब इसने 24,000 रुपये में इसने जो बेच दिया वो 80%, मतलब जो है 20% हानि पे बेच दिया। तो हम ये मान सकते हैं, चाहे तो आप 20% निकाल लेते हैं, कितनी 20% हानि बैठेगी। तो इसका हम निकालेंगे तो ये 2 जीरो जीरो काट देंगे हम। ये हो गया 240 और गुणा ये हो गया 20। अब 24 दूनी 48 और 2 जीरो, यानी कि 4800 रुपये घाटा खाकर इसने बेचा है। तो इसकी कितने की थी ये गाड़ी, यानी कि 2400 रुपये, 24,000 की ये गाड़ी थी और इसने जो है 4800 रुपये का घाटा खाया है इसमें। तो सिंपली हो गया, इसने जो बेची थी वो 19,200 रुपये की इसने ये गाड़ी बेच दी। अब इसमें बी ने 19,200 की इसको वापस ए को बेच दिया, लेकिन टोटल वैल्यू गाड़ी की कितनी थी, 20,000। अब 20,000 में से उसने 19,000, 20,000 की गाड़ी 19,200 में इसने वापस ए ने खरीदी है। तो यहाँ पे कितने का फायदा कर लिया, 800 रुपये का। 800 रुपये के फायदा इसको हुआ। तो टोटल 4,000 वो पहले कमा चुका था और 800 रुपये का फायदा यहाँ पे हुआ। तो टोटल उसका फायदा हुआ 4800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:2 है। 80% पुरुष साक्षर हैं तथा 40% महिला निरक्षर हैं। यदि बच्चों की साक्षरता 90% है तो उस गांव की निरक्षरता क्या है। निरक्षरता मतलब दोस्तों जो अनपढ़ लोगों की जो परसेंटेज है वो क्या है, वो ये जानना चाह रहा है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे लोग और निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब अनपढ़ लोग। तो इसमें सिंपल है इसमें दोस्तों। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो दे रखा है इसने ये 5:4:2, यानी कि ये हो गया हमारा जो है पुरुष का, यानी कि इसको लिख देते हैं हम मेल, और ये हमारा है फीमेल का, और ये हमारे चिल्ड्रन, बच्चों का, चिल्ड्रन का लिख देते हैं हम सी। अब इसको हम सभी को मान लेते हैं। माना मतलब सभी में हम इसको जो है 100 से सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक 100 संख्या से हम सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये हमारा मेल वाले जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, और जो फीमेल वाले हो जाएंगे वो हमारा 400 हो जाएंगे। अब बच्चे जो हो जाएंगे वो हमारे वो 200। हमने ये मान ली, इतनी उसकी टोटल हमारी जनसंख्या है। अब इसमें वो कह रहा है कि 80% पुरुष साक्षर हैं तथा 40% महिला निरक्षर हैं। यदि बच्चों की साक्षरता 90% है तो उस गांव की निरक्षरता, मतलब वो अनपढ़ लोगों के बारे में जानना चाह रहा है। तो हम सबसे पहले ये है कि हम अनपढ़ लोगों की संख्याएं निकालते हैं इसमें से एक एक करके, कि कितने कितने पुरुष और कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हमारे अनपढ़ हैं। अब वो कह रहा है 80% तो हमारे साक्षर हैं, तो यानी कि 20% तो हमारे अनपढ़ लोग होंगे फिर, निरक्षर। तो हम इसका 20% निकाल के देखते हैं कि ये हमारा 20% कितना बैठेगा। ये होगा हमारा, इससे हम काटेंगे तो ये 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 100 लोग जो है हमारे वो अनपढ़ हैं। अनपढ़ लिख दें या जो है निरक्षर लिख दें, कुछ भी जो माना जाएगा वो। अच्छा, अब महिलाओं में क्या कह रहा है, 40% महिला निरक्षर है। तो 40% मतलब इसको 40% हम देखते हैं कितनी महिलाएं बैठेंगी। इसमें हमने जो है इसको कर दिया 4 से, इसको 4 चौक 16, यानी कि 160 महिलाएं हमारी निरक्षर हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है वो 90% साक्षरता है, तो इसका मतलब 10% हमारे निरक्षर हैं। तो हमारा इसका 10% निकाल लेते हैं, कितने बच्चे बैठेंगे इसमें। तो 100 दूनी 200 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 हमारे हो गए बच्चे। अब टोटल हमारी निरक्षर वालों की संख्या कितनी होगी, 100 200, यानी कि 280 जो मतलब गांव की जनसंख्या में से 280 लोग या महिलाएं टोटल मिला के 280 की स्ट्रेंथ ऐसी है जो हमारी अनपढ़ है। अब 280 हमारे लोग अनपढ़ हैं। टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है,
500, 400, 900 और 900 और 200, 1100 हमारी टोटल जनसंख्या है। अब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जीरो जीरो कट जाएंगे। अब 11 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ हो गए हमारे 6 60, 11 पंजे 55। अब ये हमारा भिन्न में दे रखा है तो 55, 55 के बाद में 5 बटे जो बचेगा ये 11। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये तीसरा वाला राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेब का भाव 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 24 रुपए प्रति किलो हो गया। एक व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च स्थिर रहे। दोस्तों इस तरह के सवालों में सिंपल है कि हमें मतलब 4 रुपए उसका रेट बढ़ गया है, यानी कि पहले उसका रेट जो सेब का था वो 20 रुपए था, अब उसका 24 हो गया। तो सिंपली है इसमें 4 रुपए का डिफरेंस हो गया, तो 4 तो हम ये लिख लेते हैं। अब वो कितने प्रतिशत की कमी करें वो पूछ रहा है, तो सिंपली हम इसको जो है यहाँ जो बड़ा हुआ रेट है वो हमारा 24 लिख लेते हैं, 24 और गुणा 100। दोस्तों सिंपल सवाल है लेकिन मुझे समझाना जो था मैं उसके लिए मैंने इस सवाल को सेलेक्ट किया है। दोस्तों इस तरीका के सवाल ज़्यादातर आएंगे कि वो कहेगा कहीं पर कि कितने प्रतिशत की कमी करें और कहीं पर कहेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका खर्च स्थिर रहे, क्योंकि कहीं पर मूल्य हमारा घटेगा तो कहीं पर मूल्य हमारा बढ़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो मूल्य होगा अगले सवाल में हमारा जो दिया जाएगा उसमें यहाँ पे घटा हुआ मूल्य दिखाएगा कि इतने किलोग्राम इतने रुपए किलो घट गया, तो वो कितने प्रतिशत अपनी वृद्धि करे जिससे उसका खर्च स्थिर रहे, ऐसा भी सवाल आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैं ऐसे सवालों में जो कंफ्यूज होता था उस कंफ्यूज की वजह से आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों जैसे अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, ये 4 छंग 24 और ये हमारा यहाँ से कटेगा यहाँ पर 6 दूनी 6, 6 इकन 6 और 4 बचेंगे 40, 6 छंग 36, 4 बचे, 4 बटे हो गया हमारा 6, ये भी सिंपल कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 16 सही 2 बटे 3। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये वाला हमारा सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अब दोस्तों अब समझने वाली बात यह है कि आप कुछ भी ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम संख्या ये वाली नीचे रखें या ये वाली नीचे रखें। हमें ये तो क्लियर होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो हमारा ऊपर आएगा, लेकिन नीचे वाली संख्या हमारी 20 रखें या हम 24 रखें, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो ऐसे सवालों में आपको ये देखना है कि वो यदि सवाल में देखना है कि वो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करें, तो यानी कि वो कमी करने के बारे में पूछ रहा है तो वो बड़ी संख्या को नीचे, क्योंकि अब जब हम बड़ी संख्या नीचे रखेंगे और हमारी बड़ी संख्या से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो हमारा कम आंसर आएगा, मतलब हमारी जो उसका जो उसका मतलब कटने के बाद में जो हमारी जो संख्या आएगी उसका वो जो है हमारी कम आएगी। तो हम बड़ी संख्या को, यदि वो कहता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि करें, तो वृद्धि के केस में नीचे जो काटेंगे जिस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे वो संख्या हमारी छोटी रखें। मतलब अपने माइंड में इस तरीके से सेट कर लें कि कमी करने के लिए कम देने के लिए हमें मतलब नीचे बड़ी संख्या रखनी होगी और ज़्यादा करने के लिए हमें नीचे छोटी संख्या रखनी होगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उन ऊपर का डिफरेंस उसका ले लें और जस्ट उसके नीचे अगर वो कमी को पूछ रहा है तो बड़ी संख्या रख दें और वो अधिक को पूछ रहा है तो छोटी संख्या को रख दें। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये देखना है कि वो कमी को दर्शाने के लिए कह रहा है या वो उसकी वृद्धि के बारे में दर्शाने कह रहा है। यहाँ पे कमी के लिए कह रहा है तो मैंने बड़ी संख्या नीचे रख दी, इसलिए मेरा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे उसका प्रतिशत 20% हो जाए। दोस्तों इसमें सिंपल है, हमारा जो मिश्रण है टोटल दूध और पानी का वो हमारा 80 लीटर है, 80 लीटर। अब इसमें वो कह रहा है कि 15% तो इसमें पानी है, तो हम निकाल लेते हैं इसमें कि टोटल मिश्रण में दूध हमारा कितना है और पानी हमारा कितना है।
अब पानी हम 15% हम इसका निकालेंगे, ये 80 गुणा 15/100। अब 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 4 तिया 12 लीटर तो हमारा ये इसमें पानी है। तो आप 80 में से हम 12 घटा देंगे तो हमारा दूध जो है ये 68 लीटर है। अब वो कह रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे उसका प्रतिशत 20 हो जाए, मतलब पानी का 15% की बजाय 20% हो जाए पूरे मिश्रण में, कितना और पानी मिलाया जाए। तो सिंपल है, हमारा दूध में तो कोई अंतर होगा नहीं, दूध तो उतना ही रहेगा, सिर्फ पानी में अंतर होना है। तो हमारा दूध तो हमारा ये इसमें वो कह रहा है कि अभी जो दूध फिलहाल कितना परसेंट है हमारा, तो इसका 15% पानी है, तो हमारा दूध कितना है अभी इस मिश्रण में 80 वाले में, ये है हमारा 85%। अब वो कह रहा है कि प्रतिशत में जो है 20% हमारा पानी बन जाए, तो बाकी दूध कितना होना चाहिए हमारा 80%। तो यानी कि इसको हमें 80% बनाना है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल मिश्रण हमारा कितना बैठेगा। यदि दूध हमारा 80% बनाएंगे तो टोटल मिश्रण कितना बैठेगा फिर, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से इसको काटते हैं, 4 इकना 4 और ये हो गए 2 बचे 28, 4 सत्ते 28, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 85। यानी कि ये क्लियर हो गया कि हमारा जो मिश्रण बनना है वो 80 के बजाय अब 85 लीटर मिश्रण बनना है। तो कितने का डिफरेंस हुआ हमारा 5, और 5 बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है वो सीधे सिंपल कह रहा है कि पानी कितना मिला दिया जाए, यानी कि हमें 5 लीटर पानी और मिलाना होगा, तभी हमारा मिश्रण जो है ये पानी का मिश्रण हमारा 20% हो जाएगा। तो सिंपली इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो गा वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र को 42% अंक प्राप्त कर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, वह 31% अंक प्राप्त करता है। गणना करने के पश्चात वह सोचता है कि यदि वह 8% और अधिक प्राप्त करता तो 12 अंक से ही अनुत्तीर्ण होता, तो उस परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या है। मतलब वो कह रहा है कि जो पास करने का जो अंक चाहिए थे, जो पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे वो क्या है, उत्तीर्णांक मतलब पास वाले अंक। उत्तीर्णांक जो हमारा है वो 42% है। ये 42% जो थे हमारे, वो हमारे पास करने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, 31% उसने प्राप्त किए। यानी कि अच्छा, फिर उसने गणना करने के बाद में क्या निकाला उसने निर्णय कि 8% और मिल जाते उसे अंक तो सिर्फ ओनली 12 अंकों की कमी रह जाती। तो यानी कि जहाँ प्लस के हम इसको 8 जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब वो 39% हो जाते, अगर उससे 8% और मिल जाते तो उसके 39% नंबर प्राप्त करता। कितने की कमी रह जाती, 12 की। तो इसमें डिफरेंस कितना रह गया हमारा, 42 माइनस के 39, यानी कि 3 का डिफरेंस रह गया, 3% का। तो 3% की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है। अब सिंपली हमारा 12 अंक जो है वो 3% के बराबर है, 12/3 गुणा। अब वो पूछ रहा है उत्तीर्णांक उसका क्या है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था, 42% चाहिए, तो इसकी हम 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको काट देते हैं हम, जो ये हो गया, ये 3 चौक 12, अब 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और एक नहीं, 4 चौक 16, कोई हासिल नहीं है, तो ये 168। तो हमारा ये चौथा वाला आंसर सही रहेगा। इसमें दोस्तों कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंपली है कि हमने जो है ये इतने अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो इनमें टोटल वो उसने जो गणना करने के बाद में सोचा है कि भाई अगर 8% और अंक प्राप्त कर लेता तो जो है मेरे सिर्फ ओनली 12 अंकों से फेल होता, मतलब फेल तो वो होता फिर भी, लेकिन 12 अंक की कमी रह जाती। तो सिंपली हम 31 और 8 39%, मतलब वो सोच रहा है कि 39% नंबर उसके हो जाते, तो कितनों की कमी रह जाती, 12 नंबरों की। यानी कि 42% पकड़ने के लिए 12 नंबर और होते तो उसके सीधे सीधे सिंपली 42% हो जाते। तो जो 12 जो अंक हैं हमारे वो 3% का डिफरेंस इनमें बैठ रहा है, यानी कि 3% के बराबर है। यानी कि 1% हमारा जो है वो 4 अंक के बराबर है। तो इसका मतलब सिंपली है कि जब 1% हमारा हमारा 4 अंकों के बराबर है, तो 4 से इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हमारा ये आएगा, मतलब किसी भी तरीका से घुमा लें इसी तरीका से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए की आय 20 से 40% अधिक है,
तथा बी की आय सी से 30% अधिक है। यदि सी की आय 250 रुपये हो तो ए की आय क्या है? दोस्तों इसमें सी की आय क्लियर कर रखी है, बाकी उन्होंने दे रखा है कि बी की जो आय है वो 30% अधिक है सी से, और जो ए की आय है वो बी से भी 40% अधिक है। तो सिंपली हमारी ए की आय जो निकालेंगे वो, एक तो सी की जो आय है वो 250 क्लियर कर रखी है, अब हमें बी की आय निकालना है। तो बी की जो आय निकलेगी वो 250 गुणा, ये कह रहा है 30% अधिक है, तो ये हो जाएगी 30%, इसको हम अधिक कर देते हैं यानी कि 130 कर देते हैं और बटे 100, तो ये हो जाएगी बी की आय, ये हो जाएगी सी की आय। अब वो कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी से भी 40% अधिक है, तो ए की जो आय निकालेंगे वो हो जाएगा 250, बी की आय पूरी लिख लेते हैं 130 बटे 100 और इंटू 140%, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये 140 बटे 100। बस यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम। अब इसमें 1 2 3 यानी कि हमारे 3 जीरो ऊपर के काटने और 3 जीरो हम नीचे के काटने। अब कितना, ये हो रहा है 5 दूनी 10 और ये हो रहा है 5 25, 2 से इसको काटेंगे 2 सत्ते 14। अब इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 पंजे 65 और गुणा अभी 7 से और कर देते हैं हम, 7 पंजे 35, ये बचे 3 हासिल, 7 छंग 42 और 3 45, यानी कि 455 रुपये। ये कौन सा राइट आंसर हुआ हमारा? सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं तथा प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है। यदि मजदूरों की संख्या 20% से बढ़ जाए तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 10% से घट जाए, सभी मजदूरों की कुल मजदूरी में पूर्व मजदूरी की तुलना में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों सिंपल है, जो हम करते आ रहे हैं ना पहले, जो कि एक जगह पे हमारा जो है 20% बढ़ रही है और दूसरी जगह पे हमारी 10% घट रही है, तो इसमें भी सिंपल वही है, हमें ब्रैकेट में जो बढ़ रही है उसको सिंपली लिख लेते हैं 20, वो प्लस में, और अभी 10% हमारी घट रही है तो इसको माइनस में कर लेते हैं, 20 माइनस के 10, ब्रैकेट बंद। अब हमने देखा था कि अगर दोनों जगह माइनस होंगे तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और दोनों जगह पे प्लस होंगे तो भी हम प्लस लगा देंगे, बाकी सब केस में हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हमारा बचेगा 10 माइनस, अब इसमें से काटेंगे हम 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10 यानी कि 2 आए। अब ये 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा ये 8%। अब ये दोस्तों हमारा आया ये प्लस में, तो 8% हमारी जो होगी वो वृद्धि, प्लस में आया है तो वृद्धि। अब यहाँ पे कौन सा वाला आंसर होगा? ये तीसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए की आय बी की आय का 4 गुना है तथा सी की आय बी की आय का 2/3 है, तो सी की आय ए का कितना प्रतिशत है? दोस्तों इसमें हम इनका मान रख लेते हैं, जिस तरीका से ये मान रखना वो कह रहे हैं कि 4 गुना और 2/3, तो हम सिंपली सबसे पहले ऐसे सवालों को ए बी और सी, अब अब वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय के 4 गुना है, तो यानी कि बी की हम मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगी हमारी 4 गुना 4। अब वो कह रहा है कि सी की आय जो है बी की आय का 2/3 है, तो सिंपली जो है ये हमारा 2/3 हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए अगर डिवाइड कर सकते हैं मान लो, तो उस तरीका से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा मान लेते, सपोज मान लेते हम यहाँ पे अब इसको यहीं पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 मान लेते तो यहाँ 12 हो जाता, मतलब किसी भी तरीका से आप कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अभी इसका सिंपल करने के लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मतलब 3 हमारा एलसीएम हो गया, तो अब 3 एलसीएम हो गया, तो 4 तिया हमारा 12 अनुपात ये हो गया 3 अनुपात यहाँ हो गया 2, यानी कि जो अभी जो हमारा हो गया वो 12:3:2 इनका जो है इतना, मतलब इनका अनुपात है इनकी आय में। अब वो पूछ रहा है सवाल में सी की आय ए की आय का प्रतिशत कितना है, तो सी की आय हमारी कितनी निकल के आई? अब 2, तो 2, और ए की आय कितनी है हमारी? ये 12, तो 12
अब वो पूछ रहा है प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत करने के लिए हमें 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 छक्का 12 और 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 6 ये हो गए 4, 40, 6 × 36 और 4/4/6 इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि हमारा निकल के आया 16 सही 2/3। तो हमारा ये सेकंड वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक कर्मचारी की आय जब 420 रुपए से बढ़ जाती है तब उसकी आय 1620 रुपए हो जाती है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों इस तरह के सवाल मैंने 2 सवाल एक पहले भी लिया था जिसमें वेतन के बारे में बताया गया था, और इसमें भी वेतन के बारे में, इसमें उसमें ऑफिसर के बारे में बताया गया, इसमें कर्मचारी। सिंपल है, ऐसे सवालों को करने के लिए 420 तो जिसका जो हमारी जो आय बढ़ी है वो ले लेना है, और नीचे जो लेना है हमें वो जो 1620 जो मतलब उसकी प्रारंभ में जो उसकी आय थी वो लेना है। तो 1620 और ये 420 इसमें से हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 1200। तो यहाँ 1200 लेना है, मतलब जो 400 बढ़ने से पहले जो उसकी प्रारंभिक आय थी वो उसके नीचे ले लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब इसको हम काट देते हैं, 0 0 कट गया। 12 से देखते हैं, 12 दूनी 36, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये कितने बचे हमारे, 36 के बाद में ये हमारे बचेंगे 6, 6 यहाँ हो गए 60 हमारे, 12 पंजे 60, यानी कि 35%। 35% कौन सा है, ये पहला वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक पंखे के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% की क्रमागत छूट दी जा रही है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो वह अंततः कितने रुपये में ग्राहक को उपलब्ध हो पाएगा? दोस्तों इस तरह के सवालों में या तो आप सीधे सिंपली जो है 800 रुपये में, ये 800 रुपये इसमें जो है ये 20% और 10% का क्रमागत अपना लगा दें, जो है यहाँ ये 80 हो जाएगा, 80/100, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 90/100। या तो आप इस तरीका से इसको सॉल्यूशन कर लें, बहुत आसान आराम से हो जाएगा। ये 2 0 0 काट दो, और ये भी जो है 4 0 ऊपर है, 4 0 आपस में काट दो। तो 8×2 64 और गुणा 9 9 चौक 36, 3 और 9 छक्का 54 और 3 57। तो ये हमारा निकल के आ गया ये वाला। या फिर जो हम एक फॉर्मूला हमने चुन रखा है, इसमें कह रहा है कि 20% तथा 10% की क्रमागत छूट दी जाती है, मतलब कंटिन्यू एक 20% की दी जाती है और एक 10% की। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ब्रैकेट में, ये -20 और ये -10। अब ये दोनों जगह माइनस में रखने होने पर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस। अब ये 20 और गुणा 10/100, ये दोस्तों इस तरीका से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, 20 पंजे 100 और 5 से 5 दूनी 10। अब ये हमारा माइनस में ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के हो गया हमारा 30। अब ये प्लस का बचा कितना हमारा 2। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 28, यानी कि 28% की जो है वो इसमें पूरी छूट देगा, जो क्रमागत दोनों छूटों को। चाहे आप इससे आप हल भी कर सकते हैं। 800 रुपये की हमारा जो ये इसका अंकित मूल्य है और 28% की वो छूट दे रहा है, तो हमारा कितना बचा, 100 में से हम 28 घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये 72% इसका जो रेट है वो सिंपली यही निकल के आएगा। ये बचा हमारा 8 से कट गया, 8 से इसको 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। सेम दोस्तों इस तरीके से यदि वो परसेंटेज के बारे में पूछे कि कितने परसेंट टोटल उसको छूट मिलेगी ग्राहक को, तो उसमें आप इस तरीका के फॉर्मूले को लगा दें ये वाले को, तो इससे आपकी परसेंटेज बिल्कुल सही निकल कर आ जाएगी। यदि वो रुपए में पूछ रहा है तो सिंपली ये ज़्यादा मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे जो है अच्छी एकदम कैलकुलेशन सिंपल हो रही है। इसमें हम पहले दोनों क्रमागत को एक मतलब हम छूट बनाएंगे कि कितनी टोटल वो छूट दे रहा है उस पर, और उस पर फिर हम बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, किसी गांव में
700 पुरुष तथा 500 महिलाएं थी। यदि महामारी के कारण 20% पुरुष तथा 40 महिलाओं की मृत्यु हो गई तो कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण सुरक्षित थी। अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत हमारी जो जनसंख्या है वो उस गांव में पूर्ण सुरक्षित है, मतलब जिंदा है। अब सिंपल है इसमें दोस्तों, ये हम सबसे पहले तो ये 700 हमारे पुरुष हैं। अब ये सुरक्षित वाले हमें जो है ये लगा निकालना होगा कि कितने हमारे पुरुष सुरक्षित हैं। तो हमारे कितने पुरुष सुरक्षित होंगे, इसमें वो कह रहा है कि 20% जो पुरुष हैं वो महामारी के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो 20% हमारे कितने पुरुष निकलेंगे यह, तो इसका पहला 20% निकाल लेते हैं हम यहाँ से। 2 सत्ते 14, यानी कि 140 पुरुष हमारे अभी महामारी के में मृत्यु हुई है उनकी। तो सुरक्षित जो हमारे बचे वो 700 में से हम 140 घटा देंगे, तो ये 700 माइनस 140, ये बचेगा हमारा 560 जो पुरुष हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब वो महिलाएं टोटल हमारे उसमें हैं 500। अब जो उनकी महिलाओं की जो मृत्यु हो चुकी है वो 40 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है, 40 इसमें से हम घटा देते हैं, तो ये हमारा 460 जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीक़ा से सुरक्षित हैं। तो हमारे अब सुरक्षित वालों की संख्या कितनी हो गई, ये 560 और 460, ये हो गया हमारा 0, 6 दूनी 12, 4 5 4 9 और 1 10, यानी कि 1020 जो हमारे स्ट्रेंथ है उस गांव की वो पूर्णतया सुरक्षित है। अब 1020 कितनी जनसंख्या बैठ रही थी टोटल, 7 और 5 12, यानी कि 1200 और गुणा 100। अब इसको 0 0 काट देते हैं और इसको काट देते हैं। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितने बचे हमारे, यहाँ पे बचे हमारे 6, तो ये हो गया 12 पंजे 60, ये 85% जो जनसंख्या है वो हमारी पूर्णतया सुरक्षित है। तो ये का आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक गाय को 10% अधिक दाम पर बेच दिया गया। यदि उसे 30% अधिक दाम पर बेचा गया होता तो विक्रेता को पहले से कितना प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होता। अब हम मान लेते हैं कि जो गाय का रेट जो है 100 रुपये था, अब उसने जो है जो बेचा है 10% लाभ पर, तो उसने उस गाय को 110 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि 30% लाभ इसमें दाम 30% ज़्यादा पे बेचता तो विक्रेता को कितना प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होती। अब इसमें जो है ये हमारा 100 वाली जो गाय है अगर वो बेचता 30 पे तो ये बेचती 130 पे। अब कितना डिफरेंस हो रहा है इसका, ये 20 रुपये का इनमें दोनों में आपस में 20 रुपये ये ज़्यादा इसे मिलते। अब सिंपल इसको 20 रुपये ज़्यादा मिलते वगैरह कितने अतिरिक्त राशि। अब इसमें 110 गुणा 100, इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो गया 200 बटे 11, और 2 से इसको काटेंगे तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 का ना 11, यहाँ 9 बचे 90, 11 अट्ठे 88 और 2 बटे 11। अब दोस्तों इसमें ऐसा सवाल जो मैंने आपके लिए चुना है वो इसलिए चुना है दोस्तों, सिंपल यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया कि 100 वाली गाय वो 110 में बेचता तो उसको 10% अगर अधिक पे बेचता तो वो जो है 110 रुपये की बेचता। अगर वो कह रहा है कि अगर उसी गाय को अगर वो 30% लाभ पर बेचता तो वो 130 रुपये की बिकती। तो टोटल वो कह रहा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस होता, वो 20 रुपये जो ज़्यादा कमाता। यदि वो 10% की बजाय अगर 30% अधिक दाम पर बेचता तो वो उसे 20 रुपये का ज़्यादा फायदा होता। अब वो कह रहा है कि कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त विक्रेता को पहले से कितना प्रतिशत, वो प्रतिशत पूछना चाह रहा है कि अगर वो 10 की बजाय अगर वो 30 में बेचता 30% फायदे में तो कितना प्रतिशत उसको राशि अधिक प्राप्त होता। तो दोस्तों मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में मैंने आपको बताया था कि एक तो ऊपर तो हमें डिफरेंस लिख लेना है, नीचे वो संख्या लिखनी है, वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा,
ज़्यादा राशि, कितनी ज़्यादा राशि, सिंपल है, वैसे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो अगर 10 की बजाय अगर वो 30 रुपये लेगा तो उसको ज़्यादा ही मिलेगी राशि। तो अतिरिक्त मतलब कितने ज़्यादा राशि। अब ज़्यादा राशि निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में से हम सबसे छोटी वाली रखेंगे। अगर वो कहता कितने कम तो बड़ी संख्या नीचे रखते, वह कितने अतिरिक्त कितने अधिक तो छोटी संख्या। इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको बताया था कि जहाँ पे हमें ज़्यादा के लिए बोले वहाँ पे छोटी संख्या को नीचे रख दें, जहाँ पे कम के लिए बोले वहाँ पे बड़ी संख्या को नीचे रख दें और सीधे मल्टीप्लाई 100 से करना। अब इसमें वो अतिरिक्त के लिए कह रहा है तो हमने डिफरेंस तो ले लिया 20 बटे 110 लिया है, 130 की बजाय हमने 110 लिया है। तो एक इसलिए लिया है क्योंकि वो अतिरिक्त पूछ रहा है, वो उसका प्रॉफिट पूछ रहा है, कितना परसेंट और प्रॉफिट होता। 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इसका ये राइट आंसर हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये हमारे प्रतिशतता का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरीका की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, लिंक पर क्लिक करके सीधे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।